हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम 18 अक्टूबर को है और बहुत ही चंद घंटे आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी महीनों से बहुत तगड़ा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन उस बचे हुए टाइम में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया और कहीं ना कहीं वो आज एग्जाम के लिए अपने आप को ये पा रहे हैं कि मैं रेडी हूं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एग्जाम के दिन या एग्जाम से जस्ट पहले किसी छोटी सी लापरवाही के कारण, किसी छोटी केयरलेसनेस की वजह से हम लोग एक बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और वो कमी ना रहे, वो दिक्कतें आपको ना आए, ना एग्जाम से पहले और ना एग्जाम वाले दिन। बस इसी के लिए ये एक वीडियो है, ताकि हम आपको थोड़े से सजेशन देना चाहते हैं, वो सजेशन आप तक पहुंच जाएं और आप इसको एक चेकलिस्ट की तरह देखें। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है जो 18 अक्टूबर को एग्जाम देने जा रहा है आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं भी की है, या आप कोई अगले साल का एग्जाम देंगे या ये साल वाले भी अगर आपने नहीं किया है, कि आप एक दफा पेपर जरूर देख लो प्रीवियस ईयर 2023 2024 का। अगर आप एक बार पेपर देख लोगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मे भी बहुत एस्पिरेंट्स ने देख लिया होगा, फिर भी कोई भूला भटका रह गया है, तो एक बार प्लीज पेपर जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके एक बार पेपर पे थोड़ा नजर मार के जाइएगा, सो दैट आप अपनी स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने दो हिस्सों में आपसे बात करने की सोची है। एक पार्ट वो जो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम वाले दिन से पहले, ठीक है, कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपका एक कीमती जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट ना हो। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको समझ में आएंगी कि चीजें शायद इनमें से कोई लापरवाही मैंने नहीं की, तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर एग्जाम, कोई ऐसा कोई जादू नहीं बिखेरने वाला हूं इस वीडियो में। बस आराम से सुनते जाइएगा वन बाय वन, और पॉइंट नोट करते जाइएगा, चेक करते जाइएगा कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, या आपको जो करना है वो कर रहे हैं कि नहीं। पहली चीज दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, दैट इज क्वालिटी स्लिप। आपका पेपर है 18 अक्टूबर को, तो 17 को 16 को मेरी अभी मल्टीपल मतलब कॉल्स पे जब बच्चों से बात होती है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या करें, पिछले कुछ दिन से नींद ही नहीं आ रही है। ठीक है, अगर यही बेचैनी रही तो वो आपको एग्जाम में नुकसान दे सकती है। तो कोशिश करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो होना है वो होना है। अगर आपने एफर्ट डाला है तो यकीन मानो आपका पेपर पक्का होगा। और अगर आपने कहीं कमी छोड़ी है, नहीं किया है, तो आपको इस पे भी अफसोस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने नहीं किया ना, तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। और अगर किया है तो डेफिनेटली मिलेगा, मुझसे लिख के ले लो। तो प्लीज आराम से सोइएगा, कुछ घंटे की प्रॉपर नींद लीजिएगा, ताकि उसका इंपैक्ट एग्जाम वाले दिन ना आए। तो 16 17 बड़े आराम से आपको सोना है, 1 घंटा फालतू भी सो लेना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है कि आधे घंटे में मैं ये पढ़ दूंगा वो पढ़ दूंगा। भैया, वो चलता है, कभी खत्म नहीं होंगी चीजें। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से यहाँ 100% फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर नींद लेके जाइए, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, दूसरा, मेंटेन एनर्जी लेवल। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में, सपोज हमने कुछ ऐसा खा लिया कि एग्जाम में प्यास ही लगी जा रही है, ठीक है, या मैंने कुछ ऐसी, मैं जिम जाने का आदी हूं, उस दिन भी चला गया, मैं दौड़ने का आदी हूं, मैं पार्टी में चला गया, और एग्जाम वाले दिन वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करिएगा 2 दिन, और अपना एनर्जी लेवल इतना रखिए कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना। तीसरा, कीप योर एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी, और इसकी भी एक फोटोकॉपी अपने पास होनी चाहिए, और 2-3 फोटोग्राफ ये आपको अपने साथ लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपके पास, और उसकी फोटोकॉपी भी। और साथ में जो एडमिट कार्ड पे फोटो है आपकी, उसी की सिमिलर 2-3 फोटोज आपको साथ लेके जानी है। ठीक है, तो ये रेडी कर लेना पहले से ही। नेक्स्ट, प्लान टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 45-60 मिनट अर्ली। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में पहुंचते हैं, फिर पेपर में घुसते हैं, वहां जाके फॉर्मेलिटीज भी करनी होती हैं, कुछ
और एग्जाम में 10 मिनट 5 मिनट अगर आगे पीछे हो गया, पूरी जितने भी आपने महीनों की मेहनत है वो पानी में चली जाती है। कोशिश करिए कि आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा पहले तो एग्जाम सेंटर पे जरूर पहुंच जाएं। अगर आपका एग्जाम सेंटर पास है, 25-30 किलोमीटर के दायरे में, सेम डे चले जाएं, अदरवाइज पहले दिन चले जाओ भैया। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, एक छोटी सी लापरवाही के कारण नुकसान हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। ये बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा होगा कि जिस आदमी के पास, आपने ऐसे सुना होगा कि यार इसको तो हर कुछ ही हासिल हो जा रहा है, इसकी जिंदगी में तो हर चीजें अच्छी घटती जा रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं हमेशा। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आपको जो बनना है वो पहले आपके दिमाग में, पहली लड़ाई यहां से जीती जाती है। आपको एग्जाम में ठीक है मार्क करना है, लेकिन अगर आप यहां से स्ट्रोंग नहीं है ना, आप अपना एक बिलीफ सिस्टम ये बना के नहीं गए कि ये मेरा ही दिन है, मैंने इतना एफर्ट डाला है कि मैं ठोक के आऊंगा पेपर को। पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव थॉट आने ही नहीं चाहिए दिमाग में कि मैंने मेहनत की है भैया, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं करके रहूंगा। ठीक है, एक सिंगल भी कहीं से आपने एक चीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। जितना पढ़ा है बस वो दे के आना है, इतना पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और एंड लास्ट, ये बहुत लोग करते हैं। क्या करेंगे? आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में हैं बच्चों के साथ, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, या एग्जाम सेंटर पे पहुंच के बाहर डिस्कस करने लग जाते हैं, आपने कितना पढ़ा, आपकी कैसी तैयारी है, आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे। बंद करो यार। दो पैरेलल लाइन है, आप और दूसरे वाला, ये कहीं भी जाके नहीं मिल सकती। समझ रहे हैं? आपने जो पढ़ा है आप अपना देने की कोशिश करना। आप दूसरे के जैसा नहीं हो सकते, और बनना भी क्यों, अपना बेहतर वर्जन बनिए ना। समझ रहे हैं? यानी जो होना था वो हो चुका है। किसी से कंपेयर मत करना, पूछना भी मत, हंसी मजाक आराम से बिल्कुल, और अपना एग्जाम देना। ये बहुत छोटी छोटी हैं मगर बहुत काम की बातें, इनको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है ड्यूरिंग द एग्जाम। अब ड्यूरिंग द एग्जाम दो तीन चीजें हैं। क्या करना है वो भी पता होना चाहिए, बट क्या नहीं करना ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना, पहली चीज जो नहीं करनी, डोंट बी पैनिक, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, क्वांट है, मैं क्वांट में सोच के गया हूं कि मुझे 10-12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और भैया मैंने पूरी स्ट्रेटेजी भी बना रखी है। अब पहला क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, और वो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मुझे अटेम्प्ट नहीं करना था, मैंने उसे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन भी आया, फिर मैंने छोड़ दिया। तीसरा आया, मैंने छोड़ दिया। ऐसा करके मुझे लग रहा है कि यार घड़ी में 20-30 सेकंड तो बीत गए हैं, मैंने तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं किया, और हड़बड़ाहट में आप एक गलत क्वेश्चन चूज कर लेते हो और उस पर 2-3 मिनट वेस्ट कर देते हो, और फिर वो पूरा फ्लो खराब हो जाता है। ऐसी गलती मत करना। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, वो कामली उस पर अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा ही हो रहा है कि सारे पेपर में, पूरे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही जा रहे हैं सारे कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, या तो पेपर का लेवल बहुत हाई है, या फिर आप पढ़ के कुछ नहीं गई हैं, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? पैनिक पे मत आना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो स्ट्रेटेजी आपने घर पे मॉक टेस्ट में अप्लाई करी है, वहां भी आराम से उसको डिलीवर करना है, ठीक है। बिल्कुल, जब भी आपको लगे कि पैनिक में हो रहे हैं, एक साइड पेन रख दो, 5-10 सेकंड थोड़ी गहरी लंबी सांस लेके माइंड को काम करके सोचना बस कि यार मैं ये सब नहीं करना है, मुझे पेपर करना है ढंग से, मैं वही चीजें करूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, डू नॉट अटेम्प्ट ब्लाइंड गेसेस। ऐसे नहीं करना। अगर आप क्वांट रीजनिंग में तो खासकर अगर आप किसी आंसर तक नहीं पहुंचते हैं, या आपको नहीं पता चल पा रहा कि यही 100% आंसर है, तुक्का मत मारिए। एक सिंगल तुक्का भी। करंट अफेयर में भी नहीं होगा। कैसे हो सकता है जीए में भी, जब आपको पता ही नहीं है, आपको पता है कि ये डाटा ये है और आप क्लिक करके आ जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपको इस बात पे पछतावा होगा। एक सिंगल भी ब्लाइंड गैस आपको नहीं मारना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं सपोज में डिसाइड करके गया था कि क्वांट में मुझे ये 5 टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये मेरे 100% रेडी है। अब एक क्वेश्चन मैं सोल्व करने लगा, और वो उसी टॉपिक का था जो मैं पढ़ के गया हूं, लेकिन मैंने इतना ईगो पे ले लिया कि वो 2-3 मिनट से लगा पड़ा हूं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, और मैं उस पर टाइम वेस्ट करता जा रहा हूं। ये गलत है।
आपको 30-40 सेकंड में ये पता चल जाएगा किसी क्वेश्चन में कि यार कि अगले 1 मिनट में 2 मिनट में मैं इसके आंसर तक पहुंचूंगा कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंचूंगा तो प्लीज वहीं पे उसको छोड़ दीजिए। आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कितने अटेम्प्ट करे एक्यूरेटली इससे फर्क पड़ता है। आप आसान क्वेश्चन छोड़ाए लेकिन मुश्किल अटेम्प्ट कराए, नंबर तो सेम ही मिलेंगे ना भाई। ईगो पे मत लो, मत बताना बाहर आके किसी को कि मुझसे फला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ये वो डिस्कस ही मत करना। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट गेट स्टक इन कॉम्प्लेक्स पजल्स और डीआई। बहुत बार होता है ऐसा, आपको प्रॉपर क्या करना है, जैसे कई बार ऐसा होगा कि यार मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब डीआई बचा है, और एक डीआई मैंने सोल्व करना शुरू किया और मैं बस चलता ही जा रहा हूं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है इसमें, बट मेरे पास टाइम बचा था, वेस्ट कर रहा हूं मैं कि अब, या किसी को ऐसा लगता है कि यार 3 मिनट तो हो गए हैं इस पे, करता रहता हूं क्या पता आगे हो जाए। भैया चाहे 2-3 मिनट में भी आपको ये पता चलेगा कि नहीं होगा, छोड़ दो, बाकी टाइम कहीं और यूज कर लो। घुसना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, स्टक मतलब एक जगह रुकना नहीं है, फ्लो है, चलते रहना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब करना क्या है ये सुनिए। पहली चीज जो करनी है, मैनेज सेक्शनल टाइम स्मार्टली, ठीक है। मैं सारे ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो करंट अफेयर है, चाहे वो क्वांट या रीजनिंग है या इंग्लिश है। अपना जो सेक्शनल टाइम है उसे बहुत प्रॉपरली मैनेज करिए, घर पे डिसाइड करके जाइए। क्वांट रीजनिंग में तो मैंने आपको बता भी रखा है, आपको याद हो मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बताया था कि क्वांट में 30 क्वेश्चन में पहले 10 मिनट में क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना और क्या नहीं करना, फिर 11 to 20 मिनट में क्या करना है, 21 से 25 मिनट में क्या करना है। रीजनिंग में भी मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये प्रॉपर मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इस पे प्रॉपर एक वीडियो ऐसी चैनल पे वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यह बात पूरे फेज 1 की हो रही है, सिर्फ क्वांट रीजनिंग की नहीं है। आप इंग्लिश में भी मत करिए कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में, पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन है, सिंगल फिलर है, ठीक है, कोई और कॉलम वाला क्वेश्चन है, दूसरी चीजें हैं, वर्ड स्वैप है, कर लीजिए वो, कॉम्प्रिहेंशन बाद में कर लीजिए, ठीक है। जीए में भी आप पहले कोशिश करिए, 25 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अवॉइड करें स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 6-7 मिनट में हाथ ऐसे चलना चाहिए फ्लो में। अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग के 6-7 मिनट में एक लाइन 1.5 लाइन से ऊपर का क्वेश्चन पढ़ो ही मत जीए के अंदर। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन 3-4 लाइन का है भैया, सीधा आगे आगे चलते चलो, ठीक है। 6-7 मिनट में कोशिश करिए बिल्कुल स्पीड में, मतलब 50-60 क्वेश्चन तक ऐसे पहुंच जाए फ्लो में, जो जो आ रहा है। अब उसने पूछा है कि फला कप किसने जीता, आपको मालूम होगा, तो 1 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लगाओ और निकलो आगे। तो 6-7 मिनट में ढूंढ दिए। और ये हमेशा होता है कि जब स्टार्टिंग के कोई भी इसमें से सेक्शन है, चाहे क्वांटा, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जी है, अगर 4-5 मिनट में स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन बन जाए ना भैया, उसके बाद वारे न्यारे हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि यार हाँ हो रही है चीजें, एक पॉजिटिव हमारा जो माइंडसेट है वो बन जाता है, और फिर चीजें लगातार। और स्टार्टिंग में ही अगर गड़बड़ कर देना, फिर वो नेगेटिव एनर्जी भी दिमाग में घर कर लेती है, फिर गलत भी होती चलती है चीजें। तो बहुत स्मार्टली यूज करिएगा सेक्शनल टाइमिंग का, इस पे मैं यहां ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि रीजनिंग में पहले कैसे क्या करना है, क्वांट में मैंने सजेस्ट किया था, आपको अच्छी लगे तो ये बनाइए या अपनी तरफ से बनाइए। इंग्लिश में भी पहले छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर बड़े, और जीए में भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले बाद में करिए। उन रिपोर्ट स्कीम वाले क्वेश्चंस को मत पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ी हुई है, वो तो स्टार्टिंग में देख के पता चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ी कोशिश करिएगा स्मार्टली मैनेज करें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, फोकस ऑन एक्यूरेसी। ये मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार क्वांट की कट ऑफ पिछली बार 7.5 गई थी, ठीक है, और इस बार मेरे 6 ही क्वेश्चन हुए हैं, कोई बात नहीं, तुक्का तो मत मारो ना, तुक्का नहीं लगेगा, यकीन मानो तुक्का नहीं लगने वाला बिल्कुल, और वो नेगेटिव ले जाएगा, इससे भी कम कर देगा। हो सकता है कि पेपर का लेवल हाई हो तो कट ऑफ कम भी हो जाए, और हो सकता है पेपर आसान हो तो बढ़ भी जाए। तो ये डिसाइड मत करो, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से लगानी है, आपको अच्छे अटेम्प्ट करने हैं, बट एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि चलो यार 10 क्वेश्चन हो गए, चलते चलते 5 तुक्के मार देते हैं, हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। ये बहुत जरूरी है, कई बार जल्दबाजी में हम पढ़ते ही नहीं है चीजों को,
जैसे ये लिख दिया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, आपको ये बताना है। आप नॉर्मली हमारे मन में ये धारणा होती है कि करेक्टली पूछा होगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व भी किया और करेक्ट वाला देख के आंसर लगा दिया और गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब कहीं बोलेगा ये इंप्लिसिट करता है, नोट इंप्लिसिट है, कई बार करेक्ट इनकरेक्ट देगा, या इंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग पढ़ते ही नहीं है। कहीं जैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि डज नॉट फॉलो बताओ, और आपने फॉलो वाले पे क्लिक किया इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में और आगे बढ़ गए। थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, 2 कम अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ 15 हुए और तुक्के मार के 20 हुए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो और आपके बगल में बैठा हुआ पर्सन आपको बोले कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आई थी, यार रीजनिंग में इनइक्वालिटी की, और आप माथे पे हाथ मार के बोलो ओहो मैंने तो देखे ही नहीं, वो भी थे क्वेश्चन में, पेपर में। नहीं, आप थोड़ा सा स्मार्टली यूज करिएगा। पहले 5-7 मिनट पेपर में से पूरा निकलने की कोशिश करिए, ताकि आप हर एक चीज तक पहुंच पाए कि यार पता चल पाए कि पेपर का मिजाज कैसा है, मुश्किल है कि आसान है, उसी अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट करें। आसान है तो 2 ज्यादा भी करने पड़ सकते हैं, मुश्किल है तो 2 कम भी हो सकते हैं। तो ये ट्राई करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। और मुझे पता है कि आपने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है, बस ये मेहनत अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए ना, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, एफर्ट्स कोई नहीं पूछता, रिजल्ट देखते हैं हमेशा। आपको फेज 2 में तभी एंट्री मिलेगी जब फेज 1 के क्वालिफाई कैंडिडेट्स में नाम आएगा, बस सीधी सी कहानी इतनी है। और अगर वहां लेकर के आना तो आपके अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव रह के आराम से, यही मैं लिख रहा हूं यहां पे, स्टे काम। ठीक है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है आपके पास। जिंदगी में भी ये रूल लागू होता है, जो आदमी शांत रहता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता है, ईगो पे ज्यादा चीजें नहीं लेता है, वो एक सफल आदमी होता है। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है। अगर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे पेपर में, ईगो पे नहीं लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से चीजें करते चलेंगे, बहुत जल्दी हाइपर नहीं होंगे, पैनिक में नहीं आएंगे, तो आप अच्छा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आप करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने इतना एफर्ट किया है पिछले 3-4-5 महीनों में या कुछ दिनों में, कि आप रिजल्ट लेकर के आएंगे। बस इतना ही आप सबसे कहना था। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आई रियली फील सॉरी, और मैं उम्मीद करूंगा इन सजेशंस में से कुछ अगर मिसिंग था तो आप उसे जरूर अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाइए और इसको आराम से हैंडल करिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर दिस एग्जाम। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मेहनत जरूर सफल हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा एक चीज और बता देता हूं, हम एग्जाम के बाद एनालिसिस भी करेंगे 18 अक्टूबर को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।